So, good evening, everybody. I welcome you all on behalf of Abhigyan Academy to another new lecture, और यू कैन से अ करियर काउंसलिंग प्रोग्राम, जहां हम लोग फोकस करेंगे क्लास 12th के स्टूडेंट्स के ऊपर। क्लास 12th में जो इस बार है, दोज हु आर गिविंग देयर बोर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास 12th के बाद एक साल का ब्रेक लिया था, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वो स्टूडेंट जो अभी क्लास 11th में है, या वो स्टूडेंट जो अपने ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है। तो थ्री कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे कि अभी उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या उनके पास हर्डल्स है लाइफ में, एंड व्हाट आर देयर बेस्ट करियर ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। सो विदाउट गेटिंग डिलेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन इज दैट हम लोग का जो ज्यादातर फोकस रहेगा वो आपका रहेगा एनडीए एग्जाम के ऊपर। सो उसी के सेंट्री के टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज के दिन में जब आप अपने आप को देखते हैं कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन लाइफ, तो ऑब्वियसली हर एक बंदे, जिस कैटेगरी के बंदे की मैंने बात करी, या आदमी या औरत या लड़का या लड़की की बात करी, दे वांट अ गुड जॉब एंड हैंडसम सैलरी। दे वांट टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिली एंड देमसेल्फ, खुद का ध्यान रखना एंड फैमिली का, और एक सिक्योर्ड एंड स्टेबल लाइफ चाहिए। गुड। अब इमीडिएट हर्डल्स क्या है? जो बच्चे क्लास 12th में है, उनके लिए इमीडिएट हर्डल है क्लियरिंग क्लास 12th बोर्ड अच्छे मार्क्स से। जो जिन्होंने एक साल का ब्रेक ले रखा है, उनके लिए ये सारी प्रॉब्लम्स या ये सारे इश्यूज मैटर करते हैं। एंड सेम गोज फॉर दोज हु आर इन देयर क्लास 11th और हु आर इन देयर फर्स्ट ईयर ऑफ देयर कॉलेज, जो फर्स्ट ईयर ऑफ देयर कॉलेज में है। एज वी गो डाउन, अब आपके पास अलग अलग करियर ऑप्शंस लाइफ में बचते क्या है, वो भी देख लेते हैं जरा। तो पहले अगर मैं करियर ऑप्शंस की बात करूँ आपके पास, तो जनरली 12th के बाद या ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में, या इफ यू हैव टेकन अ ईयर ऑफ, तो आप लोग के पास या तो आईआईटी जेईई एज अ करियर ऑप्शन है, या नीट। तो आप नीट करके डॉक्टर बन सकते हैं, एंड आईआईटी जेईई करके इंजीनियर बन सकते हैं, जो नॉर्मल सभी लोग साइंस के स्टूडेंट्स बेसिकली इस चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए अगर मैं बताने जाऊँ, जो इस बैकग्राउंड से पढ़ते हैं, वो लोग क्लैट के लिए अप्लाई करते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग का एग्जाम देते हैं। किसी को बेसिक ग्रेजुएशन करनी है, तो जनरली लोग बाग बेसिक ग्रेजुएशन में जाते हैं, जैसे कि पॉल साइंस ऑनर्स, इको ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स। अब इसमें इश्यूज क्या है? तो जो मेजर इश्यूज इन एग्जाम्स में है, दैट इज आपको जो जॉब मिलती है वो आपको मिलती है आपकी ग्रेजुएशन क्लियर करने के बाद, एंड जो आपकी रेम्यूनरेशन या सैलरी होती है वो आपको मिलती है जब आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है। इस दोनों इश्यू में भी एक एक्सेप्शन ये है कि ये दोनों चीजें आपकी कब फुलफिल होगी, जब सिर्फ आपने या तो आईआईटी जेई से इंजीनियरिंग पास करी हो, या आपने नीट का एग्जाम दे कोई अच्छे एम्स के कॉलेज से, अच्छे एम्स से अपने डॉक्टरेट डिग्री हासिल की हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, बट उसमें द लेवल ऑफ फीस यू गाइस ऑल नो अबाउट इट। सो मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं नॉर्मल किसी बच्चे की बात करूँ जो सीयूटी यूजी दे रहा है, उसके पास अच्छी जॉब मिलने की एंड अच्छी हैंडसम सैलरी मिलने के जो चांसेस है, वैसे ही बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वी नो द काइंड ऑफ जॉब you will get after a simple graduation. So, what is the other options that you are left with now? अगर मैं आपको बताऊं कि कोई एक ऐसा जॉब है जहां पे आप अपनी ग्रेजुएशन करते करते या आप अपनी 12th के बाद इमीडिएटली आप एक अच्छी सैलरी कमा सकते हैं, आपको एक फिक्स्ड जॉब मिल जाएगी, आपका रेम्यूनरेशन, आपकी जो 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 आप एस्पायर कर रहे हो लाइफ में, वो आपकी इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हो जाएगा। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो, ऐसा भी एक एग्जाम है आज के दिन में इंडिया में, एंड दैट एग्जाम इज नथिंग बट योर एनडीए एनए एग्जाम। अब व्हाट इज दिस एनडीए एनए एग्जाम, उसके बारे में हम लोग पहले बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको इसके पर्क्स बता दूं क्या है। अगर मैं इसके पर्क्स बताने जाऊं, तो पहला आपको जो इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद जो पहली पर्क है, दैट इज योर परमानेंट जॉब इन सेंट्रल गवर्नमेंट इमीडिएटली आफ्टर क्लास 12th। पूरी दुनिया सेंट्रल जॉब्स के पीछे भाग रही है या स्टेट जॉब्स के पीछे भाग रही है। आप वो कब मिलता है आपको, एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए होती है, जो मेजर मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायरमेंट या क्राइटेरिया होता है उन एग्जाम्स का। मगर अगर आप एनडीए एग्जाम की बात करो, तो आपको इमीडिएटली सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब मिल जाएगी, वो भी परमानेंट आफ्टर 12th। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप आईआईटी जेई की बात करो, या आप एम्स में अगर आप डॉक्टरेट की डिग्री पढ़ रहे हो उसकी बात करो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो आपको मिलनी स्टार्ट होती है। से फॉर एग्जांपल, अगर आपने आईआईटी जेई 2023 में क्रैक कर लिया, से फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये सारी वीडियोस तो वही देख रहे होंगे जो आज के दिन में अपना करियर बनाना चाहते हैं। आपने 2023 में एग्जाम क्रैक कर दिया, 4 साल की आपकी इंजीनियरिंग होती है, तो 4 साल अगर मैं मान के चलूँ तो 2027, तो जब आपको नौकरी लगते लगते जो आपको एक्चुअल जॉब मिलेगी वो 2028 तक मिलेगी। एंड जो आपकी सैलरी आना स्टार्ट होगी, यानी कि
जो आप पैसा कमाना स्टार्ट करोगे वो भी आप 2028 में करोगे। तो ऑलमोस्ट आपके पास 4 से 5 साल है, एक अच्छी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट लाइफ जीने का, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं एनडीए की बात करूँ, तो जैसे ही आप इस एग्ज़ाम को अपने क्लास 12th में क्लियर कर लेते हो, आपकी इमीडिएटली सैलरी स्टार्ट हो जाती है एज़ सून एज़ यू गेट इंटो द ट्रेनिंग। कहने का ये मतलब है, अगर मैं आईआईटी या एम्स से कंपेयर करूँ, तो जैसे ही आप आईआईटी के कॉलेज में घुसे या जैसे ही आप एम्स में घुसे, तो कहने का मतलब है यहाँ पे आपको घुसते ही आपको एक तरह की सैलरी देना स्टार्ट कर देंगे, अगर आप एनडीए का एग्ज़ाम क्रैक करते हो तो। ऑब्वियसली इन दोनों में तो ये होगा नहीं ये चीज़, आपको एनडीए नेशनल डिफेंस अकेडमी में घुसते ही ये सारी पर्क्स मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। फूडिंग, लॉजिंग एंड मिलिट्री ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ से ग्रेजुएशन की डिग्री भी एक कराई जाती है। कहने का क्या मतलब है, आज के दिन में आईआईटी आपने क्रैक कर लिया या आपने एम्स क्रैक कर लिया। एवरेज फीस 1 साल की अगर मैं ट्यूशन फीस मान के चलूँ, तो कितनी होती है? 2 से ढाई लाख रुपए। आपने 4 साल तक वो कोर्स किया, यानी कि आपसे 10 से 12 लाख रुपए आपकी ट्यूशन फीस, इस ये तो सिर्फ़ ट्यूशन फीस की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल, मिसलेनियस, आपके अलग खर्चे, घूमना-फिरना सब मिला के 15 से 18 लाख का खर्चा होता है एवरी स्टूडेंट का, इफ ही गेट्स इनटू द आईआईटी और द टॉप लेवल एम्स इंस्टीट्यूट फॉर परस्यूइंग हिज डॉक्टरेट डिग्री। मैं अगर एनडीए की बात करूँ, जो ये एनडीए एग्ज़ाम है, आपने जैसे ही एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, आपका फूडिंग, लॉजिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग का तो ध्यान रखा ही जाएगा, साथ-साथ ही वो लोग आपको ग्रेजुएशन भी कराएँगे और उसमें भी आपको कोई फीस नहीं देनी है। तो दैट मीन्स यू आर कटिंग डाउन ऑन द कॉस्ट ऑफ योर पेरेंट्स फॉर योर फर्दर एजुकेशन। इसके अलावा आप एक डेज़िग्नेटेड ऑफिसर बन जाते हो किसी भी 3 सर्विसेज़ में, अपनी आर्मी, नेवी या एयर फोर्स। उसके अलावा पर्क्स अगर मैं बताने जाऊँ, तो मेडिकल एंड रेंट अलाउंस, ऑल स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़, स्विफ्ट प्रमोशंस, प्रेस्टीज एंड ऑनर तो है ही है। अब थोड़ा-सा देख लेते हैं ये एनडीए एग्ज़ाम है क्या और इसका जो नोटिफ़िकेशन निकल के आया ये है क्या? तब आपको एक बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी इस एनडीए एनए एग्ज़ाम के बारे में। तो अगर मैं इस एनडीए एनए एग्ज़ाम के बारे में बताने जाऊँ, सो ये एक सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंडक्ट कराती है। किसके लिए? कंडक्टेड बाय यूपीएससी, कंडक्टेड बाय यूपीएससी। और इस बार जो होगा 16 अप्रैल को होगा, किसके लिए? फॉर एडमिशन टू द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स विंग्स ऑफ द एनडीए। कहने का मतलब है, हमारे यहाँ पे आपने ऑफिसर्स देखे होंगे, आर्मी के ऑफिसर्स इस टाइप से, नेवी के ऑफिसर्स, एयर फोर्स के ऑफिसर्स। तो ये सब के जो एयर फोर्स का ऑफिसर्स या नेवी या आर्मी के ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट होता है, उस एग्ज़ाम को हम लोग बोलते हैं एनडीए एनए एग्ज़ाम। Remember the term officers, not the jawans or the soldiers that you see. You will be getting into these services as an officer, as a grade A designated gazetted officer जिसको हम लोग बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर मैं इसके बारे में और बताने जाऊँ एनडीए एग्ज़ाम के बारे में, तो इसका नोटिफ़िकेशन ऑलरेडी 21st दिसंबर को आ चुका था और ऑनलाइन इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डे इसकी आई थिंक 9th अप्रैल है, हम लोग आगे देखेंगे इस वीडियो में। एंड इसका जो इस बार एग्ज़ाम होने वाला है वो 16th अप्रैल को होने वाला है। तो आज जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ दैट इज़ 4th जैन, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हो आपके पास से जैन, फ़ेब, मार्च, अप्रैल ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के करीब है, देखा जाए तो। एंड 3 महीने में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अब हम लोग इस एग्ज़ाम के ऊपर आते हैं। एनडीए एग्ज़ाम कैन बी अटेम्प्ट किया जा सकता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में। मतलब आपको इंग्लिश के क्वेश्चन्स मिलेंगे एंड साथ-साथ ही आपको नेक्स्ट पेज पे हिंदी के क्वेश्चन्स भी लिखे हुए मिलेंगे। आप जब इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हो, तो उसके बाद आपकी एसएसबी का इंटरव्यू होता है और फिर आपका एक मेडिकल एग्ज़ाम होता है एंड देन आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ मैंने आपको बताया कि आपको स्टाइपेंड या जो भी सैलरी जिसको आप बोलते हो वो मिल सकती है। तो थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन है इस एग्ज़ाम के बारे में कि क्या है, कौन-सी डेट्स है इम्पोर्टेंट, तो वो भी देख लेते हैं। तो पहली जो इम्पोर्टेंट डेट है एप्लीकेशन की 21 दिसंबर से स्टार्ट है, लास्ट डेट आपका 10th जनवरी है। रिलीज़ ऑफ एडमिट कार्ड कब होगा? 3 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के, तो जैसे अप्रैल 16 को एग्ज़ाम है तो मार्च 28 या 25 तक आ जाएगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट कब होगा? मई-जून के आस-पास। और मेरिट लिस्ट कब आउट होगी? दिसंबर में। यानी कि अगले साल जनवरी 2024 में आपकी एक परमानेंट नौकरी लग जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर एंड एज़ अ ऑफिसर, रिमेंबर दिस फैक्ट। ऐज क्राइटेरिया, अब इसमें अगर मैं बताने जाऊँ तो ऐज क्राइटेरिया क्या है? तो जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी ऐज 15 टू 18 एंड हाल्फ रह सकती है। कहने का मतलब है आप 2nd जून के बाद आपको पैदा होना पड़ेगा 2004। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आ जाए। 2nd जून 2004 के बाद पैदा होना पड़ेगा एंड 1st जून 2007 से के बीच में पैदा होना पड़ेगा आपको। तब यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्ज़ाम। और अगर डिटेल में अगर मैं बताने जाऊँ तो क्या है इस एग्ज़ाम के बारे में?
तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये जो कोर्सेज़ जो स्टार्ट होने वाले हैं 2024 से 2024 से, तो उन कोर्सेज़ का नाम क्या है? तो 151st एनडीए बैच है इंडियन आर्मी का, जिसमें 208 वैकेंसीज़ है, जिसमें 10 फीमेल्स की भी वैकेंसीज़ है। 151st एनडीए का बैच जो इंडियन नेवी के लिए है, उसके 48 वैकेंसीज़ हैं, उसमें 3 फीमेल्स की वैकेंसीज़ है। 151st एनडीए जो एयर फोर्स का बैच है, जिसमें 92 फ्लाइंग ऑफिसर्स है, उसमें 2 फीमेल की कैंडिडेट्स की रोल या पोज़ीशंस खाली हैं, और टेक्नीशियन जो ग्राउंड ड्यूटी करते हैं, उनकी में भी 2 फीमेल हैं, 18 मेल्स हैं। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्नीशियन में 10 हैं, जिसमें 2 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस 113 नेवल अकेडमी का भी कोर्स है, जिसमें 25 वैकेंसीज़ हैं, और ये सिर्फ मेल्स के लिए है। इसके अलावा अगर हम लोग टोटल वैकेंसीज़ की बात करें इस बार एनडीए में, तो दैट इज़ 395 वैकेंसीज़ टोटल। इस कोर्स को अप्लाई करने के लिए आपको कितनी फीस देनी पड़ेगी? दैट इज़ रुपीज़ 100, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो और ओबीसी कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हो, जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हो, जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ फी ऑफ रुपीज़ 100। वुमेन, एससी एंड एसटी आर exempted फ्रॉम द फी। तो अगर आप वुमेन या एससी एसटी कैटेगरी में आते हो, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो आप देख लीजिएगा, ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना पड़ेगा, आई होप एवरीबॉडी इज़ अ सिटीज़न ऑफ इंडिया। सिट आप सब्जेक्ट हो सकते हो नेपाल के, फिर ये आप 2-3 पॉइंट जो हैं पढ़ लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, फीमेल जो अप्लाई करना चाहती है एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिफ़िकेशन या जजमेंट दिया था, जिसमें बोला गया था कि फीमेल भी अपीयर कर सकती है एनडीए एग्ज़ाम में, और कौन से एनडीए 2 2021 के बाद फीमेल को भी अलाउड कर दिया था। इसके अलावा जो भी क्राइटेरिया मेल्स के लिए ऊपर मैंने बताया, वो सेम क्राइटेरिया फीमेल्स के लिए भी अप्लाई होता है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ कि आपको क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन चाहिए, तो एयर फोर्स विंग के लिए आपको पहली बात 12th पास होना पड़ेगा। ऐज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, जो यहाँ लिखा हुआ है, अनमैरिड होना पड़ेगा, एंड नॉट बोर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 2004 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई, यानी कि आपको 2004 2 जुलाई के बीच में से लेके 1 जुलाई 2007 के बीच में पैदा होना पड़ेगा। तो आपकी 15 से हाफ से 18 एंड हाफ रह सकती है अप्लाई करते समय, और जॉइन करते समय आपकी 16 एंड हाफ से 19 एंड हाफ के बीच में एज रहनी पड़ेगी। सो 12th पास क्लास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ऑफ 10+2 पैटर्न एजुकेशन, तो आपको 12th पास करनी पड़ेगी, एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स होने पड़ेंगे 12th में, यानी कि साइंस बैकग्राउंड से होना पड़ेगा आपको। नेवल अकेडमी की भी बात करूँ, तो इसका भी सेम है, आपको 12th पास करनी पड़ेगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना पड़ेगा क्लास 12th में, और आप स्टेट बोर्ड या कोई भी सेंट्रल बोर्ड से पास कर सकते हो। अगर आपको आर्मी विंग जॉइन करना है, तो आपको सिर्फ 12th पास करना पड़ेगा, एंड आप इसमें आर्ट्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, एंड साइंस बैकग्राउंड से भी हो सकते हो। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो एवरीबॉडी हू फॉल्स अंडर दिस ब्रैकेट कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम फॉर द आर्मी विंग। एग्ज़ाम का सिलेबस अगर देखने जाएँ, तो 2 पेपर होते हैं इसमें आपके। एक होता है आपका मैथ्स का पेपर 300 मार्क्स का, और एक जनरल एबिलिटी का 600 मार्क्स का। मैथ्स में अगर बताने जाऊँ तो 120 क्वेश्चन्स आते हैं, जनरल एबिलिटी में 150। मार्क्स अगर एक सही किया आपने मैथ्स में, तो आपको मिलेगा 2.5 मार्क्स, एंड अगर आपने इसमें जनरल एबिलिटी वाले पेपर में सही किया, तो आपको मिलेगा एक क्वेश्चन के ऊपर 4 मार्क। और अगर आप नेगेटिव मार्किंग करते हो, तो इसमें 0.83 मार्क्स कटते हैं, एंड इसमें आपके 1.33 मार्क्स कटते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको 4 मार्क्स मिले, तो 1/3 ऑफ 4 करोगे तो आपको 4/3 निकल के आता है, दैट इज़ 1.33, तो इतना मार्क्स कटता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन ये 2.5 आवर्स का है, एंड ये भी आपका 2.5 आवर्स का है। अगर मैं जनरल एबिलिटी की बात करूँ, तो इसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं। पहला कौन-सा है, जो आपका इंग्लिश है, जिसमें 50 क्वेश्चन है, जीके है, जो आपका 100 है, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं। तो ये पिछले साल की कट ऑफ थी, अगर मैं आपको कट ऑफ भी बताने जाऊँ, तो कट ऑफ अगर आप देखोगे, तो जो लास्ट टाइम जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे, तो 400 सीट्स थी, 517 ने रिकमेंड हुए थे, यानी कि इन्होंने इंटरव्यू पास किया था, एंड जो रिटन का जो मार्क्स था, दैट इज़ 900, जैसे कि मैंने आपको बताया, 300 आपका मैथ्स में एंड 600 आपका जनरल स्टडीज़ वाले पेपर में। तो 600 में से 900 में से आपको 343 मार्क्स स्कोर करने थे। तो इट्स वेरी ईज़ी, एंड आपका इंटरव्यू भी जो होता है, वो 900 मार्क्स का होता है, तो टोटल मिला के आपको 709 मार्क्स स्कोर करने थे इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। जब हम लोग आगे चलते हैं, तो देखते हैं एक चीज़, जो सैलरी की पार्ट जो मैंने बताया, तो जैसे ही आप जॉइन करते हो, ऑलमोस्ट आपको 56,100 रुपीज़ एज़ अ सैलरी मिलती है, जहाँ पे आपको फूडिंग, लॉजिंग तो सब फ्री है, मिलिट्री ट्रेनिंग, एंड इसमें आपको ग्रेजुएशन भी कराते हैं। यानी कि आपकी ग्रेजुएशन भी हो रही है, आपका रहने-खाने का भी ध्यान रखा जा रहा है, ऊपर से आपको 56,100 रुपीज़ भी दिए जा रहे हैं, तो आप खर्चा करोगे कहाँ, यही आप समझ नहीं पाओगे। अगर आपको और डिटेल में देखना है, तो यू कैन गो थ्रू दिस।
ये बेसिकली एक एनडीए एग्ज़ाम के बारे में था, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया ये सब जो फैक्ट्स हैं, कि एनडीए अकेडमी कहाँ है? पुणे में, नेवल अकेडमी कहाँ है? केरला में एंड एयर फोर्स अकेडमी तेलंगाना में। अप्लाई करने की डेट है 16 अप्रैल एंड ऑलमोस्ट 3 मंथ्स का टाइम रह चुका है। अप्लाइंग करते समय आपको 15 एंड हाफ और ये मैंने जॉइनिंग करते समय इतना होना पड़ेगा। आर्मी विंग के लिए आपको 12 पास और ये सारा क्राइटेरिया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब आपको मैं मेन चीज़ पे आता हूँ, जो हम लोग अभिज्ञान अकेडमी में जो कोर्स ऑफर कर रहे हैं आपको इस एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए, तो इसमें आपको कोर्स जॉइन करने से फ़ायदा क्या है? तो पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका एनडीए एंड सीडीएस जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसके ऊपर फ़ोकस करके प्रिपरेशन कराई जा रही है। यानी कि अगर आपका इस बार एनडीए नहीं होता है, तो यू कैन डू योर ग्रेजुएशन सीयूईटी, यूजी से आपने नॉर्मल ग्रेजुएशन करी एंड यू कैन देन गो फॉर योर सीडीएस एग्ज़ाम। सेम आपको मिलिट्री, नेवी, एयर फोर्स में जॉइन करने की अपॉर्च्युनिटी मिलती है, मगर ये आफ्टर ग्रेजुएशन। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के दिन में जो 12th के बच्चे हैं या जो फर्स्ट ईयर ग्रेजुएट्स हैं या जिन्होंने 1 साल का ब्रेक ले रखा है। अब जिन्होंने 12th के बच्चे हैं या जिन्होंने 1 साल का ब्रेक ले रखा है, अगर मैं उनकी बात करूँ, तो ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम। आप 12th के बाद कुछ ना कुछ दोगे क्योंकि आपको पता है सीयूईटी का एग्ज़ाम भी देना है। तो जो 12th के बच्चे हैं, सपोज़ कोई आर्ट्स का एक बच्चा है, जिसके पास आर्ट्स है, मैं एक बार एक समझा देता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट। जिसके पास आर्ट्स है, तो वो क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ता है? वो पढ़ता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स से फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड एक और बच्चा है, ये है राम और एक है श्याम। जो श्याम है वो क्या पढ़ता है? कॉमर्स बैकग्राउंड से है या सपोज़ मान के चलो साइंस बैकग्राउंड से है एंड वो पढ़ता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अब आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी, ये जो भी बच्चे हैं, ये बेसिकली आप राम की बात करें तो उसको ऑलरेडी अपने 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़नी पड़ रही है और इसको पढ़ने के लिए वो कहीं न कहीं ट्यूशन्स ले रहा होगा। अगर आप इस कोर्स में अप्लाई करते हो तो आपको ये सारे सब्जेक्ट्स कहीं और ट्यूशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो हम लोग का कोर्स है यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स ये सारे सब्जेक्ट जनरल स्टडीज़ के पार्ट हैं जो हम लोग अपने कोर्स में कवर करवाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। जो शाम बच्चा है, जो साइंस के लिए पढ़ाई कर रहा है, जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहा है, ये भी आपका जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, तो उसको भी कहीं एक्स्ट्रा जाके फिज़िक्स का या मैथ्स का या इंग्लिश का कहीं ट्यूशन नहीं लेना। एंड साथ-साथ उसको थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जैसे कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे और शाम को सिमिलरली साइंस के कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो आप समझ पा रहे हो कि कितना ओवरलैपिंग सिलेबस है, कितना मिलता-जुलता सिलेबस है और आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन्स की कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप यू आर कटिंग डाउन ऑन योर पेरेंट्स ट्यूशन्स मनी आल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट, सपोज़ आपका एनडीए नहीं क्लियर होता। आपको ये चीज़ पता है कि अगर आप 12th में 195% भी ले आओ या 100% भी ले आओ उससे, फिर भी आपको जो जॉब चाहिए, जो अच्छी नौकरी चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, वो आपको फिर भी नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको 12th के बाद पता है कि सीयूईटी, यूजी का एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा अच्छे कॉलेज में घुसने के लिए। तो तो आप ये बताइए, जो सीयूईटी, यूजी का जो कोर्स है, सीयूटी यूजी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, जैसा कि आपको पता होगा। हमारे इस इंस्टीट्यूट में हम लोग सीयूईटी की तैयारी तो करवाते ही हैं, मगर साथ-साथ ही जो बच्चा एनडीए की कोचिंग लेने के लिए आ रहा है, उसको सेक्शन ए एंड सेक्शन सी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन ए इज़ योर लैंग्वेज जहाँ पे आपको इंग्लिश टेस्ट करी जाती है आपकी, एंड सेक्शन सी इज़ योर जनरल एबिलिटी जहाँ आपका मैथ्स, बेसिक लेवल का जनरल नॉलेज, आपका रीज़निंग टेस्ट किया जाता है, जो आपका ऑलरेडी इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये जो आपने कोर्स लिया है इसमें कवर अप हो ही जाएगा। जो सेक्शन बी है सीयूईटी का, इसमें आपको मगर अलग से एक स्पेशलाइज़्ड सब्जेक्ट की जो ट्रेनिंग है वो लेनी पड़ेगी। तो आप देख पा रहे हो कि कोई भी इंडिया में आप एग्ज़ाम उठा के देख लो, हर एक एग्ज़ाम का एक ओवरलैपिंग पैटर्न होता है। वो लोग आपको 3-4 सब्जेक्ट्स के बेसिस पर ही टेस्ट करते हैं। जैसे कि मेरा कहने का मतलब हुआ, कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लो तो उसका बेसिक जो सिलेबस होता है या बेसिक टेस्टिंग्स जो सब्जेक्ट्स होते हैं, वो एक होता है इंग्लिश, एक होता है मैथ्स और एक होता है जनरल एबिलिटी और एक होता है रीज़निंग। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, अगर आप एनडीए एग्ज़ाम की कोचिंग लेते हो या एनडीए एग्ज़ाम के लिए अपने आप भी तैयारी करते हो, तो आपका इंग्लिश अच्छे से कवर हो रहा है, आपका मैथ्स कवर हो रहा है, आपकी जनरल एबिलिटी कवर हो रही है और आपकी रीज़निंग कवर हो रही है। साथ-साथ ही आप अपने अलग एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, अलग एग्ज़ाम की भी तैयारी हो रही है। तो ओवरलैपिंग सिलेबस जैसे कि आप कल को क्लैट का दो या कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, तो दैट्स अगेन एडवांटेज सिचुएशन फॉर यू। आगे चलते हैं हम और एक चीज़ देखते हैं। हमारे कोर्स में अगर मैं बताने जाऊँ तो यहाँ मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है एंड मंडे टू फ्राइडे जो क्लास होती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इसमें 4 आवर्स की क्लासेस डेली होती हैं। जहाँ पे आपको 10th से 12th तक आपको जनरल स्टडीज़ पढ़ाया जाता है एंड 12th से 2 तक आपको मैथ्स या
इंग्लिश पढ़ाया जाता है अल्टरनेटिवली। तो कहने का मतलब है मंडे आप आए क्लास में, आपने जनरल स्टडीज़ भी आप पढ़ा 10 से 12, फिर आप 12 से 2 मैथ्स पढ़ोगे, फिर ट्यूसडे आपने जनरल स्टडीज़ पढ़ा 10 से 12, फिर 12 से 2 आपने इंग्लिश पढ़ा, फिर वेडनेसडे को आपने जीएस पढ़ा एंड फिर आपने मैथ्स पढ़ा एंड थर्सडे को दोबारा आपने जीएस पढ़ा एंड दोबारा आपने इंग्लिश पढ़ा। एंड फ्राइडे को हम लोग क्या करते हैं, फ्राइडे को आपको जो भी इस हफ्ते में हम लोग ने पढ़ाया है, इसमें हम लोग आपका एक टेस्ट लेते हैं एंड आपकी दोबारा जीएस की क्लास होती है आफ्टर टेस्ट। जीएस की क्लास ज़्यादा देने का कारण इसलिए है क्योंकि जीएस इज़ द मोस्ट स्कोरिंग पेपर। आपके जो 100 क्वेश्चन्स आते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं एंड यू कैन स्कोर 400 ईज़िली हियर। 400 टोटल मार्क्स के पेपर होते हैं, तो आप 200-250 आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो। से कोई आर्ट्स बैकग्राउंड का है जो मैथ्स में कमज़ोर है, या कोई साइंस बैकग्राउंड का है जो इंग्लिश में, या कॉमर्स बैकग्राउंड का है जो इंग्लिश में कमज़ोर है, तो वो इस हिसाब से प्रिपेयर कर सकता है। तो उसी चीज़ को मैंने आपको यहाँ पे एक डिटेल फॉर्मेट में बता रखा है कि हम लोग कैसे-कैसे सिलेबस कवर करवाते हैं। तो मैथ्स हो गया जिसमें सिलेबस कवर कराएँगे, परसेंटेज, एवरेज, जो आपका नॉर्मल क्लास 12 का सिलेबस है फॉर क्लास 12 के बोर्ड्स के लिए। इंग्लिश कवर कराएँगे जो आप बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो एग्ज़ाम में देने वाले हो, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आर्टिकल्स, वर्ब्स। जनरल साइंस कराएँगे, जनरल नॉलेज जिसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटी। वही मैंने बताया 4 घंटे की क्लास है, 1.5 घंटा, 3 वीक्स अ डे, 2 आवर्स, 2 सब्जेक्ट्स एंड प्रैक्टिस पेपर फॉर आफ्टर क्लास, आफ्टर 4 क्लास, हर 4 क्लास के बाद प्रैक्टिस पेपर होता है। हमारा जो बैच है इस बार, ये डेट थोड़ी-सी गलत दे रखी है। इट्स जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम 2nd जनवरी 2023 एंड इट्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बेसिस। इसमें हम लोग आपको वन ऑन वन मेंटरशिप देंगे, मेडिटेशन भी कराएँगे क्लास के बाद और डाउट क्लियरिंग सेशंस भी रखे जाएँगे। तो कहने का मेरा ये मतलब है, आपको मैं एनडीए की तरफ पुश कर रहा हूँ। कोचिंग में आपको बस यही एडवांटेज होगा दैट यू विल गेट अ गाइडेंस कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। हैविंग सेड दैट, इफ यू गो फॉर द कोचिंग, इट्स गुड फॉर यू, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट इज दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए, यू आर मेकिंग योर करियर एट द एज ऑफ 17 एंड 18, जहाँ आपके दोस्त या आपके फ्रेंड्स अभी भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या किसी और करियर की तैयारी कर रहे हैं, 5 जो 5 साल बाद जाके बनेगा। अगर मैं अपने रिजल्ट्स या सक्सेस स्टोरीज की बात करूँ तो अविनाश पाल है जिन्होंने एनडीए क्रैक किया है, काजल है जिन्होंने एसएसबी के आपका कॉन्फ्रेंस तक पहुँच चुकी थी, आरव बोरा हैं जिन्होंने 2 बार एनडीए एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो ये हमारे पास्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं। इसी के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर एनडीए की तैयारी करोगे तो आपके लिए बहुत सारे आगे जाके भी करियर ऑप्शंस खुल जाते हैं, जिसके लिए यू नो यू कैन डू फर्दर स्टडीज़ एंड गेट इनटू बेटर प्राइवेट सेक्टर जॉब्स। तो इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड टू नो अबाउट दिस एग्ज़ाम, तो हम लोग का 2 इंस्टाग्राम चैनल भी है, अभिज्ञान अकेडमी नाम से, और सीयूईटी, एनडीए, सीडीएस कोचिंग सेंटर के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, हमारा टेलीग्राम भी है और ईमेल आईडी भी है। अगर आपको फ़ोन करके कुछ एडमिशन लेना हो, कुछ जानना है, तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफ़िस गुवाहाटी क्लब में, गुवाहाटी में है, 2nd फ्लोर कल्पना मार्केट में। इफ यू वांट टू गो अहेड विथ दिस कोर्स और वांट टू नो मोर अबाउट एनडीए, प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अस। थैंक यू एंड टेक केयर।